हरे कृष्ण राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि मार्गशीर्ष यानी अघन के महीने में जो पूर्णिमा तिथि आती है उस दिन सत्यनारायण भगवान का व्रत कब किया जाता है और कैसे किया जाता है, और सत्यनारायण व्रत में पूजा कैसे की जाती है। भगवान सत्यनारायण की पूर्णिमा तिथि को किया जाता है। किसी भी शुभ महीने की पूर्णिमा तिथि से आप ये व्रत शुरू कर सकते हैं। सत्यनारायण भगवान विष्णु जी का ही स्वरूप हैं, तो आप इसे विष्णु जी के व्रत भी कह सकते हैं। भक्तों, पूर्णिमा के व्रत करने से मनोकामना अति शीघ्र पूर्ण होती है, घर में सुख शांति बनी रहती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा व्रत का हमारे शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व है। पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण का व्रत करके भगवान सत्यनारायण की कथा की जाती है। पंडित से भी आप ये कथा करवा सकते हैं, लेकिन अगर आप हर पूर्णिमा को आप पंडित जी को घर बुलाकर ना भी करा पाए तो आप स्वयं भी ये कथा कर सकते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा करने के लिए और सत्यनारायण भगवान की पूजा करने के लिए सबसे पहले हम चौकी लगा लेंगे। तो देखिए भक्तों, चौकी आप लगाएं, पहले स्वास्तिक बना लें, उसके बाद आप चौकी लगाएं। चौकी के ऊपर पीला वस्त्र बिछाएं और उसके बाद फूलों का आसन देते हुए मैंने सत्यनारायण भगवान की यानी विष्णु जी की फोटो को हमने विराजमान कर लिया है। मैंने यहाँ अक्षत लिए हैं, अक्षत से मैंने आसन दिया है। कलश की स्थापना करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर कलश पीतल तांबे का लिया है, आप पीतल का भी ले सकते हैं, मिट्टी का भी ले सकते हैं, और आप चाहें तो सोने चांदी का या कांसे का भी ले सकते हैं। जो भी आपके पास उपलब्ध हो आप वो कलश ले सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर चंदन से स्वास्तिक बना रही हूँ, आप चाहे तो रोली से भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर श्री कलश बना रही हूँ, तो आप चाहें तो यहाँ पर देव कलश की भी स्थापना कर सकते हैं। तो देखिए मैंने स्वास्तिक चंदन से बना लिया है। कंठ में 3 बार हम यहाँ पर कलावा बांध देंगे, क्योंकि जो कलश होता है हमें खाली नहीं छोड़ना होता है। तो इस प्रकार से आप बिछा लें, और इस प्रकार से हमने यहाँ पर कलश को स्थापित कर लिया है चावलों के ऊपर। आप चाहें तो यहाँ अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पर जल के गंगा जल की जो कुछ बूंदे हैं वो हम इसमें डाल देंगे और शुद्ध ताजा जल भर देंगे कंठ तक। तो इस तरह से हमारा ये कलश तैयार हो जाता है। कलश के अंदर क्या क्या सामग्री डाली जाती है वो देख लीजिए। 1 दुर्वा की नाल ली है, सिक्का लिया है, इलायची, 2 लौंग के जोड़े, हल्दी पाउडर लिया है, आप हल्दी की गांठ ले सकते हैं, सुपारी, अक्षत और फूल लिया है। आप चाहे तो इसके अंदर इत्र भी डाल सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पंच पल्लव लगाने होते हैं। मैंने यहाँ अशोक के पत्ते लिए हैं, आप चाहे तो यहाँ पर आम के पत्ते भी ले सकते हैं। यदि आपको आम के पत्ते ना मिले तो आप यहाँ अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें ये लेना है। और भक्तों, यहाँ पर आप चाहें तो दीप कलश की भी स्थापना कर सकते हैं। मैं यहाँ पर श्री कलश की स्थापना कर रही हूँ। तो जैसे भी आपकी सुविधा हो आप वैसा कर सकते हैं। और पूजन के दौरान आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का जाप जरूर से करते रहें। और इस प्रकार से देखिए मैंने 7 पल्लव लिए हैं और एक पात्र में अक्षत ले लिए हैं। अक्षत आपके इस तरह से जो हम कलश के ऊपर रख देंगे कंठ के ऊपर, तो ये हमारा पूर्ण पात्र तैयार हो जाएगा। मैंने यहाँ एक जटा वाला नारियल लिया है, उसके ऊपर वस्त्र रूपी कलावा बांध लिया है। जो पूजा करने वाले का तरफ मुख होना चाहिए नारियल का, और जो दूसरी साइड है वो भगवान की साइड होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम रख देंगे नारियल को, और उसके बाद हम थोड़ा सा फूलों का आसन देंगे और हम यहाँ करेंगे गणेश जी की स्थापना। आप गणेश जी की स्थापना सुपारी से भी कर सकते हैं, सिक्के से भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर स्थापित कर लेते हैं। और ये जो वरुण देव हैं, गरुड़ देव, उनका भी हम यहाँ स्थापना करेंगे। हम घंटी की भी पूजा करेंगे। उसके बाद हम यहाँ धूप और दीपक रख लेंगे, स्थापित कर लेंगे। आप यहाँ पर मैंने यहाँ तिली के तेल का दीपक बनाया, आप यहाँ पर देसी घी का भी दीपक जला सकते हैं। तो देखिए मैंने धूप दीप तैयार कर ली है, स्थापना कर ली है। उसके बाद हम यहाँ पर हाथ में अक्षत और पुष्प ले लेंगे और सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे।
और उनसे कहेंगे कि आप हमारी चौकी पर आइए, विराजमान हो जाइए और हमें अपना पूजा करने का सौभाग्य प्रदान कीजिए। तो इस प्रकार से बोलते हुए अक्षत और पुष्प सभी को छोड़ देंगे, वरुण देव के पास भी छोड़ देंगे, क्षमा प्रार्थना मांग लेंगे कि आप आए, हमें सौभाग्य प्रदान करें पूजा करने का, सेवा करने का। तो इस प्रकार से हम गंगा जल मिला करके शुद्धिकरण कर लेंगे, पवित्रीकरण कर लेंगे। इस प्रकार से हमें ये करना होता है। भक्तों, हमारी मनोकामना पूर्ण करें और व्रत पूर्ण करने में आप हमारी सहायता करें, इस प्रकार से हमें प्रार्थना करनी होती है मानी हिमन। और गणेश जी का और विष्णु भगवान का, सत्यनारायण भगवान का ध्यान करते हुए, अग्नि देवता को ध्यान करते हुए दीपक प्रज्वलित कर लेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे सत्यनारायण भगवान, आपके हम इतने व्रत करना चाहते हैं, आप हमारी मनोकामना पूरी करें और व्रत करने से आप हमारी सहायता करें। जो हम व्रत के संकल्प लेते हैं वो हमें सुबह सुबह में लेने होते हैं। तो इस प्रकार से हम चंदन से सभी को टीका कर देंगे। भक्तों, पूर्णिमा के दिन सुबह में स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर के शुद्ध वस्त्र धारण करें और सबसे पहले सूर्य देव को अर्घ्य दें और फिर आप अपने घर के मंदिर में छोटा सा पूजन कर लें और संकल्प ले लें कि आप पूजन किस प्रकार से करेंगे और कितने करेंगे, इस प्रकार से करना है। और सभी को हम यहाँ पर टीका करते हुए चलेंगे। उसके बाद भगवान सत्यनारायण की पूजा की जाती है। आप ये पूजा सुबह सुबह में भी कर सकते हैं, यानी 10-11 बजे के आसपास कर लें, या फिर आप शाम को भी कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश आप ये पूजा सुबह में नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप शाम के समय भगवान सत्यनारायण की पूजा कर सकते हैं और कथा सुन सकते हैं। अक्षत अर्पित कर देंगे और वरुण देव का भी हम यहीं पर पूजन करेंगे। अक्षत आपके टूटे हुए नहीं होने चाहिए और इस प्रकार से हम पुष्पों की माला हम भगवान जी को अर्पित कर देंगे, क्योंकि इस पूजन में पीले रंग का अत्यधिक महत्व होता है। तो हम इस प्रकार से पूजन कर लेंगे और इत्र लगाएंगे। इत्र सुगंधी जरूर चाहिए होती है भगवान को, तो हम यहाँ पर कलावा में इत्र लगा देंगे। वस्त्र रूपी कलावा हम सभी को अर्पित कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं, पीले और लाल, जैसे भी भगवान विष्णु जी को पीले और गणेश जी को लाल या पीला, दोनों ऑप्शन है, आप चढ़ा सकते हैं। नहीं तो वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे। जनेऊ आप जरूर से अर्पित करें। यदि जनेऊ नहीं है तो आप कलावे को 7 बार लपेट करके जनेऊ का भाग करते हुए अर्पित करें। गणेश जी को दूर्वा अर्पित कर देंगे। इस प्रकार से गुलाब, लाल फूल और इसके बाद आप गुड़हल का फूल भी आप अर्पित कर सकते हैं। जो भी आपके पास फूल उपलब्ध हो आप उस प्रकार से पूजन कर सकते हैं। भक्तों, पूर्णिमा के दिन घर के सभी सदस्य मिल करके भगवान सत्यनारायण की पूजा करें, कथा सुने। और भक्तों, पति पत्नी अगर साथ में मिलकर ये व्रत पूजन करते हैं और भगवान सत्यनारायण की कथा को सुनते हैं तो उसका बहुत ही अधिक पुण्य लाभ प्राप्त होता है। सभी को धूप दीप दिखा देंगे। मंत्र का जाप जरूर से करते रहें और हो सके तो आज के दिन आप पीले वस्त्र पहने। यदि पीले नहीं है तो आप काले और नीले रंग को छोड़कर अन्य रंग भी पहन सकते हैं, तो मैचिंग में भी पहन सकते हैं, इसका संशय मन में ना करें। उसके बाद हम तुलसी की मंजरी भगवान विष्णु जी को, सत्यनारायण भगवान जी को अर्पित कर देंगे, तो उसका बहुत अधिक पुण्य लाभ होता है। भक्तों, भगवान सत्यनारायण के व्रत में पूरा दिन व्रत करके चंद्रमा को अर्घ्य दे करके तब भोजन ग्रहण किया जाता है। हम सबसे पहले गणेश जी का भोग अलग कर दिया है, जल का लोटा रख दिया है, प्रसाद रख दिया है और भगवान विष्णु जी को तुलसी दल डाल के जल का लोटा का भोग लगा देंगे। भगवान गणेश जी को ऋतु फल का भोग लगा देंगे। भगवान गणेश जी के पूजन में तुलसी नहीं लगाई जाती है, तो इस बात का ध्यान रखें। और ये जो सत्यनारायण का भोग प्रसाद है ये विशेष रूप से तैयार किया जाता है। ये गेहूं के आटे को भून करके शक्कर मिला करके प्रसाद पंचमेवा डाल करके और केला काट करके इस प्रकार से हमें भोग लगाया जाता है, क्योंकि ये इस पूजा में विशेष भोग होता है। और ये किस प्रकार से बनाया जाता है इसका चैनल मेरे वीडियो पे है, आप वहां जा करके देख सकते हैं। और पंचामृत का भोग हम यहाँ लगा देंगे। भक्तों देखिए, तुलसी के बिना भोग भगवान को ना लगाएं, क्योंकि वो भोग स्वीकार नहीं करते हैं। जो भी आपके पास उपलब्ध हो ऋतुफल भोग जरूर लगाएं। केले का भोग आप अवश्य रूप से लगाएं, क्योंकि केला भगवान विष्णु जी को, सत्यनारायण भगवान जी को अति प्रिय होता है।
और इसके बाद ये मैंने अनानास लाई थी, तो मैंने सोचा ये भी लगा दूं क्योंकि ये पीले फल में ही आता है, तो मैं ये लगा रही हूँ। आप लगा सकते हैं। भक्तों, चंद्रमा का पूजन कैसे किया जाता है उसका वीडियो भी मेरे चैनल पर डाला हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। उसकी विस्तृत जानकारी दी गई है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप मेरे चैनल पर एक बार जरूर विजिट करें। उसके बाद भक्तों, हम यहाँ सत्यनारायण व्रत की जो कथा की पुस्तक आती है उसे हम यहाँ पर चंदन रोली से टीक लेंगे, अक्षत अर्पित करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर पूजन कर लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ स्वयं कथा करनी होती है। तो इस प्रकार से अक्षत अर्पित कर दिए हैं, पुष्प अर्पित कर देंगे और ये थोड़ी देर के लिए पुस्तक का आप चौकी पर जरूर से रखें। उसके बाद आप यहाँ पर कथा भी कर सकते हैं। जैसे आपकी कथा, जैसे पूजा संपूर्ण हो जाती है और आप यहाँ पर पूजा संपूर्ण हो गई है, उसके बाद हम यहाँ पर जो पुस्तक की हमने पूजन किया था उसे हम खोल लेंगे और कथा पढ़ेंगे। भक्तों, भोग में आप भगवान सत्यनारायण को मैंने बताया प्रसाद कैसे भोग लगाया जाता है, वो सभी चीजें मैंने बताई हैं। भक्तों, जिसने भी ये व्रत किया है वो भी पहले चंद्रमा को अर्घ्य देता है, इस प्रसाद को ग्रहण करके ही व्रत खोलता है। तो देखिए, मैंने अक्षत और पुष्प ले लिया है और यहाँ पर हम कथा सुनेंगे। तो कथा आप देखिए, इसमें दी हुई होती है सामग्री क्या क्या लगती है, पूजन विधि कैसे होती है, ये सभी बताया गया है। और इसके बाद हमें कथा सुनी जाती है। इसमें 5 अध्याय होते हैं। तो देखिए, पहला अध्याय ये है। तो आप जब भी कथा सुने तो खाली हाथ ना सुने, कुछ ना कुछ जरूर रख लें हाथ में। और उसके बाद देखिए, यहाँ पे पीछे आरती भी दी होती है लास्ट में, तो आप इस तरह से आप जरूर पढ़ लें। ये दूसरा अध्याय है। भक्तों, कथा की पुस्तक आप जरूर लाएं। यदि आप पूर्णिमा के व्रत करते हैं, भगवान सत्यनारायण के व्रत करते हैं, तो कथा की पुस्तक आपके पास जरूर से होनी चाहिए। भक्तों, कथा की वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी, आप जरूर से उसे सुने। तो देखिए, मैंने कथा सुनने के बाद जो अक्षत पुष्प होते हैं भगवान के चरणों में छोड़ दें और जो कथा की पुस्तक है वो चौकी पर ही रख लें। उसके बाद क्षमा याचना जरूर से मांग लें भूल चूक के लिए। भक्तों, आप कथा सुनने के बाद आप एक छोटा सा हवन भी जरूर से करें, अगर कर सकते हैं। नहीं तो आप सिंपल साधारण से इस प्रकार से पूजन कर लें। उसके बाद आप चाहे तो दीपक जो आपने स्थापित किया उससे भी आरती उतार सकते हैं, नहीं तो आप कपूर से आरती उतार लें। यदि दिन में हम पूजा और कथा सुनी है तो जल का लोटा आप सूर्य देव को अर्घ्य दे दें, और यदि शाम को पूजन किया है तो चंद्रमा को अर्घ्य दे दें। और इस प्रकार से जो पुस्तक के पीछे आरती दी होती है आप उसे भी गा करके आरती उतार सकते हैं। नहीं तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः इस प्रकार से मंत्र का जाप करते हुए आरती उतार सकते हैं। प्रसाद सभी में बांट दें, थोड़ा सा प्रसाद अपने लिए रख ले। जिसने व्रत रखा है वो चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद इस प्रसाद को ग्रहण करके अपना व्रत खोल लेंगे। तो जो हमने आरती की है उसे हम ठंडा कर देंगे, शीतल कर देंगे। थोड़ा सा जल लेकर के सभी चीजों को हम मिनस देंगे। मिनसने से ये होता है जो भोग प्रसाद होता है, पूजा पाठ होता है, वो भगवान सहज स्वीकार कर लेते हैं। क्षमा प्रार्थना जरूर मांग ले कि पूजा में भूल चूक गलती हो गई तो क्षमा करें। दक्षिणा जरूर से निकालें। दक्षिणा निकालने से ये होता है कि पूजा में रही जो भी कमी बेसी होती है वो पूरी हो जाती है। नारियल महिलाएं ना तोड़ें, ना ही काटती हैं। आप घर में किसी पुरुष से कटवा सकते हैं या आप किसी मंदिर में चढ़ा के आ सकते हैं। जो फूल पत्तियां हैं, धूप दीप है, हवन की राख है, वो आप गमले में डाल दें या नदी में विसर्जन कर दें। गमले में डालते हो खाद का काम करता है। इधर उधर पूजा पाठ की सामग्री को कभी भी ना फेंकें। भक्तों, सत्यनारायण भगवान का व्रत करना बहुत ही सरल होता है। पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण का व्रत किया जाता है। पूर्णिमा के दिन स्नान आदि करने के बाद भगवान सत्यनारायण की पूजा करी जाती है और कथा सुनी जाती है। उसके बाद में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद उसके बाद प्रसाद ग्रहण करें, फिर उसके बाद में भोजन ग्रहण करें, यानी व्रत का पारण करें। यदि आप ये पूजा सुबह में नहीं कर पाए हैं तो शाम को आप जरूर से करें। ऐसी कोई बात नहीं कि आप पूजा ही ना करें। जब आप ये पूजन करें तो आपके घर के सभी सदस्य पूजा में शामिल हो, तभी पूजा का पुण्य फल प्राप्त हो सके। भगवान सत्यनारायण व्रत कथा का वीडियो मेरे चैनल पर है, आप जरूर देखें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लें। और कमेंट बॉक्स में आप भगवान सत्यनारायण की जय अवश्य रूप से लिखें। आज के लिए ही बस इतना ही। सत्यनारायण भगवान की जय हो। राधे राधे।